क्योंकि अब तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम खुद। और जब इंसान खुद को पा लेता है ना, तो फिर उसे किसी और को पाने की जरूरत नहीं रहती। वो किसी के साथ रह सकता है, लेकिन किसी पर डिपेंड नहीं होता। और यही डिफरेंस है अटैचमेंट और लव में। अटैचमेंट तुम्हें वीक बनाती है, लव तुम्हें स्ट्रांग बनाता है। और अब तुम वीक नहीं रहे, अब तुम स्ट्रांग हो। अब तुम किसी के जाने से डरते नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है तुम खुद अपने लिए काफी हो। और यही कॉन्फिडेंस तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब तुम्हें लोनलीनेस से डर नहीं लगता, क्योंकि तुमने अकेले रहना सीख लिया है। और जो इंसान अकेले रहना सीख लेता है, वो कभी गलत लोगों के साथ नहीं रहता, क्योंकि उसे कंपनी की जरूरत नहीं, क्वालिटी की जरूरत होती है। और क्वालिटी हर किसी में नहीं होती, इसलिए अब तुम सेलेक्टिव हो। अब तुम हर किसी को अपनी लाइफ में जगह नहीं देते, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारी पीस कितनी वैल्यूएबल है। और पीस कॉम्प्रोमाइज करने लायक नहीं होती। अब तुम्हारी प्रायोरिटीज क्लियर हैं। ग्रोथ, सेल्फ रिस्पेक्ट, इनर पीस। इन तीन चीजों के आगे अब कुछ भी नहीं आता। ना कोई इंसान, ना कोई रिलेशन। क्योंकि अगर ये तीन चीजें स्ट्रांग हैं, तो बाकी सब ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। और अगर ये वीक हैं, तो कुछ भी टिकता नहीं। अब तुम इमोशनली इंटेलिजेंट हो चुके हो। अब तुम समझते हो किससे कितना इंपॉर्टेंस देना है, किससे कितना डिस्टेंस रखना है। और यही अवेयरनेस तुम्हें सेफ रखती है। अब तुम ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते, तुम ऑब्जर्व करते हो, एक्शंस देखते हो, वर्ड्स नहीं। क्योंकि वर्ड्स इजीली फेक हो सकते हैं, लेकिन एक्शंस नहीं। और यही लेसन तुमने पेन से सीखा है। अब तुम वही गलती दोबारा नहीं करोगे, क्योंकि अब तुम वही इंसान नहीं हो। अब तुम इवॉल्व्ड हो। और एवोल्यूशन का मतलब होता है बेटर डिसीजंस, बेटर हैबिट्स, बेटर लाइफ। अब तुम्हारी लाइफ अपग्रेड हो रही है, स्लोली लेकिन श्योरली। अब तुम्हें जल्दी नहीं है, तुम प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता है रियल सक्सेस टाइम लेती है। और जो चीज़ टाइम लेती है, वही लॉन्ग लास्टिंग होती है। अब तुम शॉर्ट टर्म खुशी के पीछे नहीं भागते, तुम लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन के पीछे काम करते हो। और यही माइंडसेट तुम्हें रेयर बनाता है। अब तुम अलग हो, तुम भीड़ का हिस्सा नहीं, तुम अलग आइडेंटिटी हो। और लोग अलग चीज़ों को नोटिस करते हैं। अब तुम्हें अटेंशन मांगनी नहीं पड़ेगी, तुम्हें अटेंशन मिलेगा, क्योंकि तुम डिजर्व करते हो। अब अगर कोई तुम्हें छोड़कर जाता है, तो वो तुम्हारी लॉस है, तुम उसकी नहीं। क्योंकि तुम वैल्यू हो, और वैल्यू हमेशा रेयर होती है। और रेयर चीज़ों को खोने का रिग्रेट हमेशा होता है। इसलिए अगर वो वापस आता है, तो ये उसकी ज़रूरत है, तुम्हारी नहीं। और यही माइंडसेट तुम्हें पावर देता है। अब तुम नीडी नहीं, पावरफुल हो। अब तुम डेस्परेट नहीं, काल्म हो। अब तुम इनसिक्योर नहीं, कॉन्फिडेंट हो। और यही ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारी असली जीत है। ये सिर्फ बाहर का चेंज नहीं है, ये अंदर का चेंज है। और अंदर का चेंज हमेशा परमानेंट होता है। अब तुम्हें कोई टेम्परेरीली खुश नहीं कर सकता, क्योंकि तुम इंटरनली हैप्पी हो। और इंटरनल हैप्पीनेस सबसे पावरफुल स्टेट होती है। अब तुम्हारी लाइफ किसी और के कंट्रोल में नहीं, तुम्हारे कंट्रोल में है। और यही फ्रीडम है। अब तुम खुद डिसाइड करते हो किसे अपनी लाइफ में रखना है, किसे नहीं। क्योंकि अब तुम जानते हो तुम डिजर्व क्या करते हो। और जो इंसान अपनी वर्थ जान लेता है, उसे कोई अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। अब तुम्हारी प्रेजेंस स्ट्रांग है, अब तुम्हारी साइलेंस पावरफुल है। अब तुम्हारा माइंडसेट डेंजर्स है। डेंजर्स उनके लिए जो तुम्हें पहले वीक समझते थे, क्योंकि अब तुम वो नहीं रहे। अब तुम वो हो जिसे इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। और यही लेवल तुम्हें नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। अब तुम्हारी जर्नी खत्म नहीं हुई, ये तो सिर्फ एक चैप्टर था। आगे और चैप्टर्स आएंगे, और चैलेंजेस आएंगे,
लेकिन अब तुम रेडी हो, क्योंकि अब तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, स्ट्रेंथ है, क्लैरिटी है, और ये तीन चीजें किसी भी चैलेंज को आसान बना देती हैं। अब तुम डरते नहीं, तुम फेस करते हो। अब तुम भागते नहीं, तुम फाइट करते हो। और यही माइंडसेट तुम्हें लाइफ में जीत दिलाता है। तो चलते रहो, रुकना मत, थकना मत, हार मानना मत, क्योंकि तुम बहुत दूर आ चुके हो। और अब वापस जाने का कोई मतलब नहीं, आगे ही जाना है। और आगे सिर्फ ग्रोथ है, सिर्फ सक्सेस है, सिर्फ पावर है, और तुम उसी तरफ बढ़ रहे हो, और तुम उसी तरफ बढ़ रहे हो। और याद रखना, ये रास्ता आसान नहीं होगा, कभी भी नहीं, क्योंकि जो चीज़ सच में वैल्यूएबल होती है वो कभी आसान नहीं मिलती। तुम्हें बार बार टेस्ट किया जाएगा, बार बार गिराया जाएगा, बार बार तुम्हें डाउट होगा, लेकिन यही वो मोमेंट्स होते हैं जो तुम्हें डिफाइन करते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि तुम सच में स्ट्रांग हो या सिर्फ स्ट्रांग बनने की बात करते हो। क्योंकि बात करना आसान है, लेकिन करके दिखाना मुश्किल। और तुम अब करने वाले लोगों में शामिल हो चुके हो। अब तुम सिर्फ सोचते नहीं, तुम एक्शन लेते हो, और एक्शन ही डिफरेंस बनाता है। हर सक्सेसफुल इंसान एक्शंस की वजह से सक्सेसफुल होता है, ना कि थॉट्स की वजह से। इसलिए अब तुम्हें ओवरथिंकिंग बंद करनी है और एग्जीक्यूशन शुरू करना है। क्योंकि जितना ज्यादा तुम सोचोगे उतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, और जितना ज्यादा तुम करोगे उतना ज्यादा क्लियर हो जाओगे। क्लैरिटी एक्शन से आती है, सोचने से नहीं। तो उठो और शुरू करो। परफेक्ट मोमेंट का वेट मत करो, क्योंकि परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। तुम्हें इम्परफेक्ट स्टार्ट करना होगा, और वही इम्परफेक्ट स्टार्ट। ये तीन गलती मत करना, वरना वो कभी नहीं आएगी। सबसे पहली गलती, जिसे लोग समझते भी नहीं लेकिन सबसे ज्यादा वही करते हैं, पीछा करना। जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है ना, तो दिल कहता है उसे वापस लाना है, कुछ भी करके उसे मनाना है। और फिर शुरू होता है चेसिंग। बार बार मैसेज, बार बार कॉल, बार बार अपनी फीलिंग्स एक्सप्लेन करना। लेकिन तुम ये नहीं समझते कि जितना तुम उसके पीछे भागते हो उतना ही वो तुमसे दूर भागता है, क्योंकि अट्रैक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। जो भागता है वो लूज करता है, और जो खुद को कंट्रोल करता है वो जीतता है। इसीलिए पहली गलती, पीछा करना बंद करो। अब दूसरी गलती, फोन करना, हर छोटी बात पर कॉल करना, उसकी आवाज सुनने की कोशिश करना, कोई बहाना ढूंढना, बस उससे कनेक्ट रहने के लिए। लेकिन सच ये है, जब कोई दूर जाना चाहता है तो उसे स्पेस चाहिए होता है, और तुम उसे वो स्पेस नहीं देते, तुम उसे और सफोकेट करते हो। और जितना तुम उसे सफोकेट करते हो उतना ही वो दूर जाना चाहता है। इसलिए दूसरी गलती, बार बार फोन करना बंद करो। अब तीसरी और सबसे खतरनाक गलती, भीख मांगना। अटेंशन की भीख, लव की भीख, रिस्पेक्ट की भीख। प्लीज वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं, मैं बदल जाऊंगा। ये वर्ड्स सुनने में इमोशनल लगते हैं, लेकिन रियलिटी में ये तुम्हारी वैल्यू गिराते हैं। क्योंकि जो इंसान खुद को ही वैल्यू नहीं देता, उसे कोई और क्यों वैल्यू देगा। रिस्पेक्ट कभी मांगने से नहीं मिलती, रिस्पेक्ट कमानी पड़ती है। और जब तुम भीख मांगते हो तो तुम खुद ही अपनी रिस्पेक्ट खो देते हो। इसलिए तीसरी गलती, कभी भी भीख मत मांगो। अब सवाल ये है, अगर ये तीनों गलती नहीं करनी तो करना क्या है। सिंपल, खुद पर काम करो। खुद को इतना अपग्रेड करो कि तुम खुद अपनी लाइफ का सेंटर बन जाओ। जब तुम फिजिकली स्ट्रांग होते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब तुम मेंटली स्ट्रांग होते हो तो तुम इमोशंस में नहीं बहते। जब तुम फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हो तो तुम्हारी वैल्यू अपने आप बढ़ती है। और जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तो तुम अनस्टॉपेबल बन जाते हो। अब तुम किसी के पीछे नहीं भागते, लोग तुम्हारे पीछे भागते हैं। अब तुम अटेंशन नहीं मांगते, तुम अटेंशन अट्रैक्ट करते हो।
और यही गेम चेंज है। अब अगर वो इंसान जो तुम्हें छोड़ कर गया था कहीं दूर से तुम्हें देखता है तो उसे फर्क पड़ेगा। उसे लगेगा मैंने क्या खो दिया। और यहीं से रिग्रेट शुरू होता है। और जहां रिग्रेट आता है वहीं से कमबैक शुरू होता है। लेकिन तब तक तुम बदल चुके होगे। तुम वही इंसान नहीं रहोगे जो पहले था। अब तुम स्ट्रांग होगे, काल्म होगे, फोकस्ड होगे, और सबसे जरूरी तुम खुद को वैल्यू दोगे। अब अगर वो वापस आता है तो डिसीजन तुम्हारा होगा, क्योंकि अब पावर तुम्हारे पास है। और यही असली जीत है। किसी को वापस पाना नहीं, बल्कि खुद को इतना स्ट्रांग बना लेना कि तुम्हें किसी की जरूरत ही ना पड़े। तो आज से, अभी से, इन 3 गलतियों को अपनी लाइफ से हटा दो। पीछा करना बंद, फोन करना बंद, भीख मांगना बंद, और खुद पर काम करना शुरू। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को बना लिया ना, उस दिन वो खुद तुम्हारे पास आएगी। लेकिन तब तक तुम इतने आगे बढ़ चुके होगे कि शायद तुम्हें उसकी जरूरत ही ना पड़े। और सच बताऊं, यही वो स्टेज है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। क्योंकि वो खुद को बदलने के बजाय फिर से वही पुरानी गलतियां दोहराने लगते हैं। जैसे ही थोड़ा सा अटेंशन मिलता है वो फिर से इमोशनल हो जाते हैं, फिर से अटैच हो जाते हैं, फिर से खुद को खो देते हैं। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना। तुम्हें याद रखना है तुम किस दर्द से गुजरे हो, तुमने क्या सीखा है। क्योंकि अगर तुमने अपने पास्ट से नहीं सीखा तो वो पेन दोबारा रिपीट होगा, और इस बार शायद और ज्यादा हर्ट करेगा। इसलिए स्ट्रांग रहो, इमोशनली स्ट्रांग। क्योंकि इमोशनल वीकनेस तुम्हें फिर से वहीं ले जाएगी जहां से तुम इतनी मुश्किल से निकले हो। अब तुम्हें सिर्फ एक चीज पर फोकस करना है, सेल्फ कंट्रोल। क्योंकि जिसने खुद को कंट्रोल कर लिया उसने अपनी जिंदगी कंट्रोल कर ली। अब तुम इम्पल्सिव नहीं हो, तुम कॉन्शियस हो। अब तुम हर एक्शन सोच समझ कर लेते हो, न कि इमोशंस में बहकर। और यही मैच्योरिटी है। अब तुम्हें हर चीज तुरंत नहीं चाहिए, तुम वेट कर सकते हो। क्योंकि तुम्हें पता है जो चीज जल्दी मिलती है वो जल्दी चली भी जाती है, और जो चीज टाइम लेकर बनती है वो टिकती है। इसलिए पेशेंस रखो, अपने प्रोसेस पर ट्रस्ट रखो, हर दिन छोटा इंप्रूवमेंट करो। क्योंकि स्मॉल विंस एक दिन बिग विक्ट्री बनती है। अब तुम्हें कंपैरिजन भी छोड़ना है, क्योंकि हर किसी का जर्नी अलग होता है। किसी की लाइफ फास्ट चल रही है, किसी की स्लो। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कौन कितना फास्ट जा रहा है। इंपॉर्टेंट ये है तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं। और तुम जा रहे हो, तुम इवॉल्व हो रहे हो। अब तुम वही इंसान नहीं हो जो किसी के जाने से टूट जाता था। अब तुम वो इंसान हो जो हर सिचुएशन से सीखता है और हर बार और स्ट्रांग बनता है। और यही ग्रोथ है। अब तुम्हें वैलिडेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम खुद को वैलिडेट करते हो। अब तुम्हें अप्रूवल की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम खुद को अप्रूव करते हो। और यही इंडिपेंडेंस तुम्हें पावरफुल बनाती है। अब तुम्हारी हैप्पीनेस किसी और के हाथ में नहीं, तुम्हारे खुद के कंट्रोल में है। और यही सबसे बड़ा अपग्रेड है। अब तुम्हें कोई इमोशनली मैनिपुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अवेयर हो। तुम समझते हो कौन जेन्युइन है, कौन फेक, कौन तुम्हारे साथ है, कौन सिर्फ फायदा उठाना चाहता है। और यही अवेयरनेस तुम्हें सेफ रखती है। अब तुम ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते। और सबसे इंपॉर्टेंट, खुद के लिए। क्योंकि आखिर में तुम्हारी पूरी जर्नी का मकसद यही है, खुद को पाना, खुद को समझना, खुद को बनाना। और ये प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता। हर दिन तुम थोड़ा और सीखते हो, थोड़ा और बदलते हो, थोड़ा और बेहतर बनते हो। और यही कंटिन्यूअस ग्रोथ तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। क्योंकि ज्यादातर लोग एक पॉइंट के बाद रुक जाते हैं, वो सेटल हो जाते हैं, कंफर्ट में खो जाते हैं। लेकिन तुम वैसे नहीं हो। तुम्हारे अंदर एक अलग हंगर है,
एक अलग ड्राइव है। तुम एवरेज लाइफ के लिए नहीं बने, तुम एक्स्ट्रॉर्डिनरी के लिए बने हो। इसीलिए खुद को कभी लिमिट मत करो। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज़्यादा कैपेबल हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोग खुद पर डाउट करते हैं, और वही डाउट उन्हें पीछे रोक देता है। लेकिन अब तुम्हें डाउट नहीं करना, तुम्हें बिलीव करना है अपने आप पर, अपने प्रोसेस पर, अपने विजन पर। क्योंकि अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया भी नहीं करेगी, और अगर तुम खुद पर विश्वास करोगे तो दुनिया को करना ही पड़ेगा। अब तुम्हें एक्सक्यूजेस बंद करने हैं। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे साथ सपोर्ट नहीं है, ये सब एक्सक्यूजेस हैं। और एक्सक्यूजेस सिर्फ एवरेज लोगों के पास होते हैं। विनर्स के पास सिर्फ सॉल्यूशंस होते हैं। तो अब तुम्हें सॉल्यूशन माइंडसेट अपनाना है। प्रॉब्लम आएगी तो तुम उसका रास्ता निकालोगे, फेलियर्स आएंगे तो तुम उनसे सीखोगे, लोग छोड़कर जाएंगे तो तुम और स्ट्रांग बनोगे। क्योंकि अब तुम टूटते नहीं, तुम इवॉल्व होते हो, और एवोल्यूशन ही सक्सेस है। अब तुम्हें अपनी लाइफ को सीरियसली लेना है। टाइम वेस्ट करना बंद करो, क्योंकि टाइम सबसे कीमती चीज़ है। जो एक बार चला गया वो वापस नहीं आता। इसलिए हर मोमेंट को यूज़ करो, कुछ सीखने में, कुछ बनाने में, खुद को इम्प्रूव करने में। क्योंकि यही चीज़ें तुम्हें आगे लेकर जाएंगी। अब तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। सोशल मीडिया, नेगेटिव लोग, अननेसेसरी बातें, ये सब तुम्हारी एनर्जी ड्रेन करते हैं। और एनर्जी ही तुम्हारी बिगेस्ट एसेट है। जिसके पास एनर्जी है वही लाइफ में आगे बढ़ता है। इसलिए अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, उसे सही जगह इन्वेस्ट करो, अपने गोल्स में, अपने ड्रीम्स में, अपने फ्यूचर में। और धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ चेंज होने लगेगी। तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारा माइंडसेट बदल रहा है, तुम्हारी सोच पॉजिटिव हो रही है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। और ये सब स्मॉल चेंजेस एक दिन बड़ा रिजल्ट बनेंगे। अब तुम्हें जल्दी नहीं करनी, क्योंकि जल्दी में किया गया काम अक्सर अधूरा रह जाता है। तुम्हें स्टडी रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। क्योंकि कंसिस्टेंसी वो पावर है जो एवरेज इंसान को एक्स्ट्रॉर्डनरी बनाती है। अब तुम वही कर रहे हो, हर दिन थोड़ा थोड़ा, और यही धीरे धीरे तुम्हें टॉप पर ले जाएगा। अब तुम्हें कंपैरिजन नहीं करना, क्योंकि कंपैरिजन तुम्हारी पीस छीन लेता है। तुम्हें सिर्फ खुद से कंपेयर करना है, कल से बेटर बनना है, बस। और जब तुम ये करते हो तो ग्रोथ गारंटीड होती है। अब तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज हो रही है। अब तुम डिसिप्लिन्ड हो, फोकस्ड हो, स्ट्रांग हो। और यही आइडेंटिटी तुम्हारी सक्सेस का बेस है। क्योंकि सक्सेस एक्शन से आती है, और एक्शंस आइडेंटिटी से। अगर तुम खुद को स्ट्रांग मानते हो तो तुम स्ट्रांग एक्शंस लोगे। अगर तुम खुद को वीक मानते हो तो तुम वीक एक्शंस लोगे। इसलिए खुद को स्ट्रांग देखो, खुद को पावरफुल देखो, खुद को विनर देखो। क्योंकि तुम वही बनोगे जो तुम खुद को मानते हो। अब तुम्हारी थिंकिंग हाई लेवल की है। अब तुम छोटी चीज़ों में नहीं उलझते, तुम बड़े गोल्स पर फोकस करते हो। और यही फोकस तुम्हें आगे लेकर जाता है। अब तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि तुम्हारा विजन क्लियर है। और जब विजन क्लियर होता है तो रास्ता अपने आप बनता है। अब तुम कॉन्फिडेंट हो, लेकिन ग्राउंडेड भी हो। तुम्हें पता है तुम क्या हो और क्या बन सकते हो। और यही अवेयरनेस तुम्हें स्टेबल रखती है। अब तुम इमोशनल डिसीजंस नहीं लेते, तुम लॉजिकल डिसीजंस लेते हो। और लॉजिक ही लॉन्ग टर्म सक्सेस देता है। अब तुम्हारी लाइफ कंट्रोल्ड है, रैंडम नहीं। अब तुम डायरेक्शन में चल रहे हो, और डायरेक्शन ही डेस्टिनेशन तक ले जाती है। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तुम खुद को रोक नहीं रहे। और जब इंसान खुद को रोकना बंद कर देता है तो उसे कोई बाहर से नहीं रोक सकता। और यही तुम्हारी स्टोरी है।
एक ऐसी स्टोरी जो पेन से शुरू हुई थी लेकिन अब पावर में बदल चुकी है। और ये पावर तुम्हें बहुत दूर तक ले जाएगी, बहुत दूर, जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। और तुम वहां पहुंचोगे क्योंकि तुमने हार नहीं मानी, तुमने खुद को बदला। और जो इंसान खुद को बदल लेता है वो अपनी पूरी जिंदगी बदल देता है। और अब तुम वही कर रहे हो। और अब तुम वही कर रहे हो। तुम अपनी स्टोरी खुद लिख रहे हो। और ये सबसे पावरफुल चीज होती है जब इंसान अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुद ले लेता है। क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी लाइफ को सर्कमस्टेंसेस के भरोसे छोड़ देते हैं। जो हो रहा है उसी में बहते रहते हैं। लेकिन तुम अलग हो। तुम फ्लो में नहीं बह रहे, तुम फ्लो बना रहे हो। और यही डिफरेंस ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रॉर्डिनरी में होता है। अब तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारी लाइफ डिफाइन कर रहे हैं, ना कि तुम्हारी फीलिंग्स। क्योंकि फीलिंग्स चेंज होती रहती हैं लेकिन डिसीजंस फ्यूचर बनाते हैं। इसलिए अब तुम हर डिसीजन सोच समझ कर लेते हो। तुम शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के पीछे नहीं भागते, तुम लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए काम करते हो। और यही माइंडसेट तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। अब तुम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन